वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आखिरकार आप लोग का बरसों का इंतज़ार खत्म हुआ और आ ही गया हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी, मतलब छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी आज आ गया इसका नोटिफिकेशन। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पहले व्यापम इसका वैकेंसी लेता था, लेकिन अब कौन लेगा? सीजीपीएससी लेगा। जैसे प्यून का सीजीपीएससी लिया था ना, वैसे ही अब इसका भी व्यापम का जो वैकेंसी था इसको सीजीपीएससी लेगा। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि भी आ गया है, जो कि 20/5/2023 से स्टार्टिंग हो जाएगा आवेदन भरना 12 बजे दोपहर से, और 8/6/2023 तक अंतिम तिथि है आवेदन भरने का। तो आप लोग सचेत रहिएगा, इस टाइम पीरियड के बीच में भर लेना, ठीक है। 8 तारीख तक जाने मत देना। इसमें भी यदि किसी का त्रुटि हो गया होगा तो सुधार के लिए 9 से 10 तारीख तक के बीच में दिया हुआ है, और यदि आप लोग लेट करेंगे तो 11 से 12 तारीख तक का लेट होगा, लेकिन 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस शुल्क आप लोग से लिया जाएगा। तो ये सब का नौबत नहीं आना चाहिए। आप लोग इस टाइम पीरियड में सही से फॉर्म फिल कर लेना। और रही बात इसका एग्ज़ाम डेट का, तो एग्ज़ाम डेट जो डेट मैं आप लोग को बताया हूँ उसी टाइम में इसका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसका प्रीफ्रेंस कौन कौन सा है। तो ये जो है ग्रुप डी पोस्ट है द का, इसमें टोटल पोस्ट निकला हुआ है 500 पोस्ट। अलग अलग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। अनारक्षित में 210, अनुसूचित जाति में 60, अनुसूचित जनजाति में 160, इस टाइप से कुल मिला के टोटल कितना वैकेंसी निकला हुआ है? 500 वैकेंसी निकला हुआ है। इसका वेतन मैट्रिक्स पे लेवल 6 है, लेकिन ये 3 अलग अलग वर्षों में मिलता है, ठीक है। वो आगे बताता हूँ मैं आप लोग को। जैसे कि मैं आप लोग को बता ही रहा था कि इसका जो वैकेंसी आएगा ये कम से कम 500 से 600 पोस्ट ही रहेगा, है ना। तो 500 पोस्ट दिया हुआ है। आप लोग को पहले बता दिया गया था, बहुत लोग कमेंट में बोल रहे थे कि 200 से ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 300। तो देख लो 500 आ गया। अब इसका पहले हम लोग क्राइटेरिया क्या क्या है, योग्यता देखते हैं कि किन लोग इसका वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो न्यूनतम योग्यता है 12वीं पास मांगा हुआ है। 10+2 मतलब 12वीं पास मांगा हुआ है। और इसमें देखिए क्या बोला गया है, कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता। कहने का मतलब है कंप्यूटर से 50 प्रश्न 50 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कि यदि आप लोग को कंप्यूटर का 50 प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें से 25 प्रश्न सही करना कंपलसरी है। यदि आप लोग 25 प्रश्न सही नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप लोग को पहले ही फेल कर दिया जाएगा, बाकी का आगे का पेपर चेक नहीं होगा। तो मतलब 25% लाना कंपलसरी है, ठीक है। 25% नहीं, 25 नंबर मतलब 25 प्रश्न सही करना कंपलसरी है आप लोग को, ठीक है। और ये 3 वर्ष के तौर पे आप लोग का वेतन मिलेगा। कैसे? तो पहले वर्ष में 70%, दूसरे वर्ष में 80%, तीसरे वर्ष में 90%, फिर आगे के वर्ष में मिलेगा आप लोग का जितना पेमेंट है पे लेवल 6 के अनुसार। और आप लोग को बता दूं एज इसका क्या है, तो इसका जो एज है 21 साल है, ठीक है। इसका जो एज है वो 21 साल है न्यूनतम एज, और मैक्सिमम एज 35 साल है। इसका भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट दिया हुआ है, जो इस साइड लिखा हुआ है। ये टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसके सिलेबस देखने से पहले आप लोग को बता दूं, हॉस्टल वार्डन का सिलेबस वाइज कंप्लीट तैयारी इस चैनल पे पहले से कराया जा रहा है। तो जिन लोग पैड टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका फ़ीस है 599 रुपीज़, ठीक है। ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पे फीस पे करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, फिर 2 से 4 मिनट के अंतर्गत आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या फल फ्रूट मिलेगा ज्वाइन होने के लिए, तो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा, जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो, कहने का मतलब है जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है उसी क्वेश्चन को बताया जाएगा। प्लस फुल एनालाइज आप लोग को पीडीएफ पहले से प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्लस अब टेस्ट सीरीज़ आप लोग का चालू हो जाएगा, परसों से आप लोग का टेस्ट सीरीज़ चालू हो जाएगा और पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। तो जिन लोग ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो फीस है 599 रुपये है। इसका सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो व्यापम का सिलेबस है सेम उसी के अनुसार सिलेबस
दिया गया है। देखते हैं, पहले पैटर्न देख लीजिए। वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का 150 अंक का रहेगा, 150 प्रश्न रहेगा। ठीक है, सभी में माइनस मार्किंग भी है, कितना 1/3 अंक माइनस मार्किंग है इसका, है ना। आगे देखते हैं, तो इसका जो सिलेबस दिया हुआ है पहले भी देख चुके हैं। कंप्यूटर से 50 अंक का 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आप लोग पहले से फेल हो जाएंगे। ये सभी टॉपिक के बारे में दिया हुआ है जो कि लगभग कवर कराने के कगार पे हैं हम लोग, है ना। हिंदी से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, गणित से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, अंग्रेजी से भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश से इधर नीचे में दिया है, इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी टॉपिक तो आप लोग को पता है, पहले भी बता चुका हूँ, सभी लोग के पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान से 15 अंक का 15 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें याद रखना सामान्य ज्ञान बोला है तो ये केवल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, भारतीय इतिहास है ना कि छत्तीसगढ़ का, भारत का भूगोल है। और देखिए जो भूगोल है इसमें छत्तीसगढ़ का भी भौगोलिक पर्यावरण शामिल है ना। और ये जो पूछा जाएगा ये 3-3 नंबर का पूछा जाएगा, 3-3 नंबर का हर टॉपिक से, 3 नंबर का इसमें से, 3 नंबर का इसमें, 3 नंबर इसमें, 3 नंबर इसमें। तो इसमें का जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो ठीक नहीं है, तो इस सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ना है। बाकी रणनीति वाले वीडियो में आप लोग को बताया हूँ। समसामयिक घटना से 15 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, साहित्य रहेगा। याद रखना इसमें छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर नहीं रहेगा, इसमें रहेगा राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंक का रहेगा, जिसमें भी फोकस करके क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, मतलब इतिहास को इसमें भरपेट देगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बाल मनोविज्ञान का 10 अंक का 10 प्रश्न ज्वाइन किया गया है, ये आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है, तो इसको हम अलग से आप लोग को तैयारी कराएंगे। बाकी जिन लोग ज्वाइन होना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। 599 इनका फीस है, वो भी ऑफर टाइम में अभी इसका फीस है। जब आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना चालू हो जाएगा परसों से, तो फीस बढ़ सकता है, तो इस बात पे फोकस हो जाइए और अच्छे से तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, बार बार के लिए वेट करना पड़ता है, और कब तक के लिए वेट करना पड़ेगा ये पता नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सीधा क्लास में।